कभी सोचा है, अगर आप मर जाएं और आपको मौका मिले अपने ही जनाजे में शामिल होने का, तो आप क्या देखना चाहेंगे? कौन रो रहा होगा? कौन चुपचाप खड़ा होगा? कौन सच्चे आंसू बहाएगा? और कौन सिर्फ दिखावे की नमाज पढ़ेगा? जिंदगी भर हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन जब हम चले जाएंगे, तब क्या सच में कोई हमें याद करेगा? या बस एक फोटो, एक स्टेटस, और फिर जिंदगी आगे बढ़ जाएगी? ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसकी आत्मा को मरने के बाद वो सब देखने का मौका मिला। वो अपना जनाजा खुद देखने आया, और जो उसने देखा, उसने उसकी आत्मा को हमेशा के लिए बदल दिया। भाग एक। शायद मैं अब जीवित नहीं हूं। मुझे नहीं पता वो पल कब आया। बस एक गहरा अंधेरा, एक जोर का झटका, और फिर शांति। ना कोई दर्द, ना कोई आवाज, बस शून्य। जब होश आया तो मैं अपने ही घर के सामने खड़ा था, लेकिन कुछ बदल गया था। मैंने हाथ हिलाया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ तो दरवाजे के आर पार चला गया। मैं एक आत्मा बन चुका था। सामने आंगन में भीड़ जमा हो रही थी। मेरी माँ जमीन पर बैठी थी, फटी साड़ी, बिखरे बाल और बेजान सा चेहरा। वो लगातार बड़बड़ा रही थी, मेरा बेटा चला गया, मेरा दीपक बुझ गया। पिताजी, जो हमेशा मजबूत दीवार जैसे लगते थे, एक कोने में बैठे कांप रहे थे। मैंने उन्हें कभी रोते नहीं देखा था, लेकिन आज उनकी आंखें गीली थीं। मेरी बीवी नेहा, वो सफेद सूट में थी, आंखें सुर्ख, चेहरा पत्थर जैसा। कभी वो मुझसे कहती थी, अगर तू चला गया तो मैं भी मर जाऊंगी। आज वो जिंदा थी, पर उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी। और मेरा 6 साल का बेटा आरव, जिसकी उंगली पकड़कर मैंने चलना सिखाया था, वो अब मेरी तस्वीर को देख रहा था। समझ नहीं पा रहा था कि पापा अब कभी नहीं लौटेंगे। मैं चिल्लाया, मैं यही हूं आरव, बेटा, मम्मी, पापा, नेहा। लेकिन कोई सुन नहीं रहा था। मैं घर के हर कमरे में गया, अपनी चीजें छूने की कोशिश की। अपनी मेज पर रखे कागजात, मोबाइल, घड़ी, सब कुछ वहीं था, पर मैं वहां नहीं था। मैं था, और फिर भी नहीं था। तभी मुझे ड्राइंग रूम में कुछ दिखाई दिया। मेरी डेड बॉडी सफेद चादर में लिपटी हुई थी। वो मैं था, बिल्कुल चुप, निःशब्द। एक शरीर जो कभी धड़कता था, अब सिर्फ मिट्टी था। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे थे। रिश्तेदार, दोस्त, पड़ोसी। कुछ के चेहरों पर गम था, कुछ बस औपचारिकता निभा रहे थे। किसी ने कहा, इतना हंसमुख लड़का था, यकीन ही नहीं हो रहा। दूसरे ने कान में फुसफुसाया, शायद हार्ट अटैक हुआ होगा, पर सुना है बहुत स्ट्रेस में था आजकल। मैं सब सुन रहा था, लेकिन अब कुछ कर नहीं सकता था। और यहीं से मेरी सच्ची यात्रा शुरू हुई, खुद की मौत देखने की यात्रा। एक यात्रा जो मुझे सिखाएगी कि मैंने जिंदगी कैसे जी, और क्या वाकई जी भाग दो। जनाजा, दिखावा और असली चेहरों की भीड़। शरीर फूलों से ढंका हुआ, लेकिन मैं अब उस शरीर से अलग हो चुका था। एक तमाशबीन जो खुद के अंतिम सीन का दर्शक था। लोग आते गए, कोई रोता हुआ, कोई चुपचाप, और कुछ ऐसे जैसे किसी इवेंट में शामिल होने आए हों। एक चाचा आए जो जिंदगी में कभी हाल नहीं पूछते थे। आज बोले, बहुत नेक लड़का था, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। उनकी आंखें सूखी थीं, पर आवाज भर्राई हुई। अंदर से कुछ भी सच्चा नहीं लग रहा था। एक पड़ोसी औरत, जिनसे कभी सही से बात भी नहीं होती थी, वो मेरी माँ से लिपट कर रोने लगी, जैसे मैं उनका भी कुछ लगता था। मैं मुस्कुराया। मौत इंसान को सबका बना देती है। दो युवक, जिनके साथ कभी कभार ही मिलना हुआ था, मेरी तस्वीर के सामने खड़े होकर फोटो ले रहे थे। हैशटैग RIP भाई, बहुत जल्दी चला गया। लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है यार, वो इंस्टाग्राम की स्टोरी बना रहे थे। मुझे गुस्सा आया। क्या मेरी मौत भी अब एक सोशल मीडिया ट्रेंड बन गई थी? मेरे ससुराल वाले आए, कुछ देर चुपचाप खड़े रहे, फिर आपस में बीमा और प्रॉपर्टी की बातें करने लगे। मेरी एक मौसी कह रही थी, नेहा अब बहुत अकेली हो जाएगी, पर यंग है, जिंदगी आगे बढ़ा लेगी। मैंने अपने बेटे आरव की तरफ देखा। वो अब भी मेरी तस्वीर को देख रहा था। एकटक उसकी आंखें कह रही थीं, पापा, आप सच में चले गए क्या? एक कॉलेज का दोस्त आया। जैसे ही किसी ने उसे कहा, अरे तुम आए, थोड़ा कितना करीबी था, वो बोला, अरे हाँ, बड़ा यार था मेरा, बहुत सारी यादें हैं। पर मैं जानता था, हमने 3 साल से बात नहीं की थी। और तभी एक सहकर्मी बोला, भाई
अब इसके इंश्योरेंस का क्या होगा? बीवी को मिलेगा सारा पैसा क्या? मेरे मन में झटके से कुछ टूटा। क्या यही थे वो लोग जिनके लिए मैं हर दिन ऑफिस की भागदौड़ में पिसता था? भीड़ में एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखे। पहचाना, रामलाल चाचा, जो कभी कभी मुझसे दवा के पैसे मांगते थे। वो रो नहीं रहे थे, बस एक तक देख रहे थे मेरे शरीर की ओर। उनकी आंखों में भाव थे, सच्चे, गहरे और शब्दों से परे। उन्होंने मेरी माँ से बस इतना कहा, आपका बेटा फरिश्ता था, उसने मेरी पत्नी के इलाज के लिए पैसे दिए थे, बिना किसी शोर शराबे के। माँ ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। आंसू अब भी बह रहे थे, पर उसमें गर्व की चमक थी। मैं हवा में तैर रहा था, भावनाओं से भरा हुआ। मेरे अंदर एक उथल पुथल थी, गुस्सा, पीड़ा, आहत होने का एहसास और कुछ राहत भी। मौत ने मुझे वो दिखाया जो जिंदगी ने कभी नहीं दिखाया, कि कौन अपने थे, कौन सिर्फ जरूरतों से जुड़े थे, और कौन सच में मेरी गैर मौजूदगी में भी मुझे याद रखेगा। भाग 3। जब मैंने अपने बारे में सच्चाई सुनी, जो मैं जीते जी कभी जान नहीं पाया, जनाजे की भीड़ कुछ शांत होने लगी थी, लेकिन मेरे कान अब भी लोगों की फुसफुसाहटें पकड़ रहे थे, और उन फुसफुसाहटों में छुपी थी मेरी असलियत। वो बातें जो लोग मेरे पीठ पीछे करते थे, वो सच जो मैंने कभी जाना ही नहीं। मेरे एक रिश्तेदार, मामा जी, जिन्होंने कभी मुझे सामने से बेटा कहकर बुलाया था, आज बोले, इसने अपनी बीवी की बहुत अनदेखी की थी। सुना है शादी ठीक नहीं चल रही थी, शायद इसलिए औरत आज ज्यादा दुखी नहीं दिख रही। दूसरे बोले, हमेशा काम काम काम, बेटा भी तो उससे डरता था थोड़ा, प्यार कम दिखाता था। मुझे झटका लगा। क्या मैं ऐसा ही था? मेरी बहनें पास बैठी थीं, रो रही थीं। छोटी बहन स्नेहा ने मां से कहा, भैया बहुत सख्त थे, लेकिन उनकी ममता पीछे छुपी रहती थी। काश वो गले लगा पाते, खुलकर कह पाते कि वो हमसे प्यार करते हैं। मां चुप थीं, लेकिन उनकी आंखें जवाब थीं। वो जानती थीं कि मैंने कितना दबाकर रखा अपने जज्बात। मैं घर के उस कमरे में गया जहां मेरी फाइलें और पुरानी डायरी रखी थी। हाँ, आत्मा होकर मैं कहीं भी जा सकता था। एक पुराना पन्ना देखा, गायक बनना चाहता हूं, लिखा था 2009 में। मैं भूल गया था कि कभी संगीत मेरी जान हुआ करता था। अब याद आया, कैसे पापा ने कहा था, सिंगिंग करके क्या करेगा, एमबीए कर। और मैंने अपने सपनों को दरकिनार कर दिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी क्या कहेंगे लोग में बिता दी, और आज वही लोग मेरी कहानी गढ़ रहे थे। तभी एक पुराना दोस्त आया, हर्ष। हमने कॉलेज में साथ पढ़ाई की थी, फिर धीरे धीरे दूर हो गए। वो मेरे शव के पास बैठा और बोला, तू अपने दिल की सुनता नहीं था यार, सबके लिए करता था, पर खुद के लिए कुछ नहीं किया। और तुझे लगता था कि सब तुझे समझते हैं, लेकिन तू खुद को नहीं समझता था। उसके शब्द चाकू की तरह थे, कटते नहीं थे, बल्कि मेरी आत्मा को जगा रहे थे। नेहा, मेरी पत्नी, अब मेरी माँ के पास बैठी थी। वो कह रही थी, अम्मा, वो अच्छे थे, लेकिन कभी बता नहीं पाए कि उन्हें मेरी भी जरूरत है। हम एक ही घर में अजनबी हो गए थे। कभी मैं उनसे बात करना चाहती थी तो वो बिजी रहते। कभी कभी सोचती थी, क्या मुझे भी कहीं खो दिया उन्होंने? मैं अब टूट रहा था। कभी सोच नहीं पाया कि मैं सिर्फ प्रोवाइडर नहीं, कंपेनियन भी बन सकता था। सच्चाई वो नहीं जो हम दिखाते हैं, बल्कि वो होती है जो लोग हमारी गैर मौजूदगी में कहते हैं। मैंने हमेशा सोचा, मैं अच्छा बेटा, अच्छा पति, अच्छा पिता हूं, लेकिन शायद मैं सिर्फ जिम्मेदारियां निभा रहा था, रिश्ते नहीं। भाग 4। जहां मुझे वो याद आए, जिनका प्यार बेआवाज था, पर सच्चा जनाजा निकल चुका था। शव वाहन में मेरा शरीर रखा गया था, और पीछे पीछे लोग, कुछ रोते हुए, कुछ चुपचाप, और कुछ बस रस्म निभाते हुए। लेकिन मैं अब ऊपर हवा में तैर रहा था। कभी अपने बेटे के सिर पर मंडराता, कभी अपनी पत्नी की सूनी आंखों में झांकता। और फिर मैंने उन्हें देखा, वो लोग जो भीड़ का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिनकी जिंदगी में मैं कुछ छोड़ गया था। सड़क के किनारे एक बच्चा बैठा था, शायद 9-10 साल का। अंधेरे में भी उसकी आंखें चमक रही थीं। मैं उसे पहचान गया। रवि, फुटपाथ पर रहने वाला लड़का, जिसे मैंने कभी गुपचुप स्कूल बैग और कपड़े दिए थे, बिना किसी को बताए। वो अब भी मेरी पुरानी जैकेट पहने हुए था। उसके हाथ में एक मुरझाया फूल था। भैया नहीं रहे, उसने धीरे से कहा। उसके आंसू उस भीड़ से कहीं ज्यादा असली थे। मोहल्ले के नुक्कड़ पर एक बूढ़े चाय वाले थे, रामू चाचा।
हर सुबह मेरी चाय वहीं बनाते थे। वो जनाजे की तरफ नहीं आए थे, लेकिन मैंने देखा उन्होंने मेरी पसंद की खाली कप वाली ट्रे आज भी मेज पर रखी थी। आज कोई नहीं आया सुबह उस चाय के लिए, उन्होंने धीरे से कहा। कभी कभी हम जिन लोगों के लिए कुछ नहीं करते, वो भी हमें एक कोना दे देते हैं अपने दिल का। एक और चेहरा दिखाई दिया। शर्मा जी, मेरे स्कूल के मैथ टीचर। वो अकेले खड़े मेरी तस्वीर को देख रहे थे। कोई भीड़ नहीं, कोई आंसू नहीं, सिर्फ मौन। सबसे शांत लड़का था ये। वो बोले, मैंने कभी इसे डांटा नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। काश एक बार मिल पाता, कहता कि मुझे उस पर गर्व था। मैं हिल गया। कभी सोचा नहीं था कि मेरा बचपन किसी की यादों में आज भी जिंदा है। मुझे एक और चेहरा याद आया, मेरी दादी। वो अब इस दुनिया में नहीं थीं, लेकिन उनकी वो बातें आज हवा में तैर रही थीं। बेटा, ये दुनिया तुझे पहचान दे या ना दे, तू बस इतना करना कि तेरी गैर मौजूदगी भी किसी को सुकून दे। आज उनकी बात सच लग रही थी। कभी कभी जो लोग सबसे चुप रहते हैं, वही सबसे गहरे जुड़ाव रखते हैं। जिंदगी की भीड़ में हम अक्सर उन्हीं रिश्तों को तवज्जो देते हैं जो ज्यादा बोलते हैं, पर जो चुपचाप हमारे लिए जीते हैं, उन्हें भूल जाते हैं। आज मुझे पता चला मेरे लिए कौन चुपचाप दुआएं करता था। भाग 5। जब मेरी आत्मा ने खुद को माफ किया और फिर आखिरी अलविदा शमशान आ चुका था। लोग उतरने लगे, कुछ चुपचाप, कुछ थके हुए, और कुछ बस इस इंतजार में कि ये रस्में जल्दी पूरी हों। मेरा शरीर अब अर्थी से उतारा जा चुका था, लकड़ियों पर रखा जा रहा था। मैं हवा में ऊपर था, देख रहा था वो सब कुछ जो कभी मेरी सबसे बड़ी डर थी, मेरा अंत। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, पिताजी कांपते हाथों से अग्नि देने जा रहे थे, लेकिन आरव का चेहरा देखकर रुक गए। आरव को, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। नेहा ने बच्चे को गोद में लिया। उसके छोटे छोटे हाथ कांप रहे थे। उसने जलती लकड़ियों की ओर देखा और बोला, पापा अब तारा बन गए ना? मेरी आंखों में आंसू आ गए। अगर आत्मा रो सकती है, तो मेरी आत्मा फूट फूट कर रो रही थी। मैं अब बहुत दूर जा चुका था, ऊपर और ऊपर, मानो कोई शक्ति मुझे खींच रही हो। पर उस खिंचाव के बीच मुझे लगा जैसे मैं खुद से टकरा गया हूं। वो मैं था, लेकिन वैसा जैसा मैं बनना चाहता था। सपनों वाला मैं, गाना गाता, हंसता, खुलकर प्यार करता, डरता नहीं। क्यों नहीं जिया तूने? उस परछाई ने पूछा। मैंने कहा, डरता था, लोगों से, असफलता से, और शायद खुद से भी। अब क्या करेगा? उसने पूछा। मैंने कहा, माफी मांगूंगा खुद से, और वादा करूंगा अगली बार अगर मिला जीवन तो खुलकर जीऊंगा। अग्नि जल चुकी थी। सभी लोग जाने लगे थे। नेहा सबसे पीछे रुक गई। वो मेरी तस्वीर के पास आई, हाथ फेरा और धीरे से बोली, तुम चले गए, लेकिन अब मैं तुम्हारी खामोशी से नहीं डरूंगी। अब मैं अपने बेटे के लिए जीऊंगी, जैसे तुमने कभी चाहा था। और हाँ, तुम्हारे गिटार को संभाल के रखूंगी। शायद आरव ही एक दिन बजाए उसे। उसके शब्दों में जो प्यार था, वो मैंने जीते जी कभी सुना ही नहीं था। हम सब एक बार जरूर मरते हैं, पर कुछ लोग जीते हुए भी मरे होते हैं। मौत ने मुझे जीना सिखा दिया। मुझे वो आईना दिखा दिया जिसे जिंदगी में कभी देखने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर मैंने आंखें बंद कर ली। ना डर था, ना पछतावा, बस एक गहरा सुकून। हर आत्मा को एक द्वार पार करना होता है, जिसे लोग मोक्ष कहते हैं, स्वर्ग कहते हैं, या शायद बस शांति। मैं उस द्वार पर था। पीछे मुड़कर देखा, मेरा शरीर अब राख बन चुका था, लेकिन मेरी पहचान, मेरी यादें कहीं कहीं अब भी जिंदा थीं। तभी एक हल्की सी रोशनी फैली और एक आवाज आई, क्या तुम तैयार हो फिर से जीने के लिए? मैं चौंका। क्या फिर से? मैंने पूछा। हाँ, वो आवाज बोली, पर इस बार तुम्हें सब याद रहेगा कि तुम मर चुके थे, कि तुमने अपनी गलतियां देखी, और कि तुम्हें दोबारा मौका मिला है। मैंने आंखें खोली। एक हॉस्पिटल था। मशीनें बीप कर रही थीं। नेहा मेरी उंगलियां थामे बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे और होठों पर प्रार्थना। डॉक्टर बोले, ये चमत्कार है, 2 दिन बाद भी वापस आ गए। मैं मुस्कराया नहीं, बस आंसू बहने लगे। मैंने गिटार उठाया। 10 साल बाद आरव मेरी गोद में बैठा था और हम दोनों गा रहे थे। जीना इसी का नाम है, मुस्कुराना इसी का नाम है। अब मैं नेहा से खुलकर बात करता था। माँ से हर दिन कहता था,
आपसे प्यार करता हूँ। बहन को उसके नए बिजनेस में सपोर्ट किया। रामू चाचा की दुकान के लिए एक छाया बना दी और रवि उस छोटे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाया। एक रात छत पर तारे गिनते हुए आरव ने मुझसे पूछा, पापा, आप कभी मरने वाले थे क्या? मैं मुस्कुराया। हाँ बेटा, लेकिन मैं वापस आया क्योंकि मुझे अब जीना सीखना था। हम सब जिंदगी में भागते रहते हैं, सपनों के पीछे, पैसों के पीछे, नाम के पीछे। लेकिन कभी रुक कर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में जी रहा हूं या बस निभा रहा हूं? क्योंकि जब मौत सामने खड़ी होती है, तब एहसास होता है कि असली जिंदगी तो उन अनकहे लम्हों में थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं, जगाना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो नीचे कमेंट करके बताइए कि आप क्या बदलना चाहते हैं अपनी जिंदगी में आज से।